आज हम चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज सीखेंगे और कुछ इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे और लास्ट में इसकी वर्कशीट है जो इस पूरे टॉपिक को कवर करेगी। देखते हैं पहले प्रॉपर्टी कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ए, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास बी प्लस सी इजिकल्स टू ए बी प्लस ए सी। देखते हैं ये कैसे आई है। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है कि आपको ए को मल्टीप्लाई करना है पहले बी से और देन ए को मल्टीप्लाई करना है आपको सी से। क्लियर? तो हम वही सेम मेथड करेंगे। सॉल्व करते हैं हम इसको। जब मैंने ए को मल्टीप्लाई किया बी से, क्लियर, अब साइन क्या है बीच में हमारे पास प्लस का, देन अब हम करेंगे ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो हमारे पास क्या आया ए बी प्लस ए सी। क्लियर? एक क्वेश्चन करके देते हैं इस आइडेंटिटी से हम लोग, जैसे 4x ब्रैकेट में x प्लस 2, वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले 4x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से और देन 4x को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका 4x मल्टीप्लाई x प्लस 4x मल्टीप्लाई 2, फिर क्या हो जाएगा ये 4 का 4 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कर देती हूँ, आप करिएगा, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ये हो गया हमारा x प्लस 3, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस एन एक ब्रैकेट में, देन b प्लस एन एक ब्रैकेट में। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, जो हमें क्या दे रहा है ए बी प्लस एम बी प्लस ए एन प्लस एम एन। हम देखते हैं ये चीज़ कैसे आई। हम एक यहाँ पे सेम इक्वेशन उतारेंगे a प्लस एम, नेक्स्ट ब्रैकेट में b प्लस एन, क्या करेंगे a को पहले मल्टीप्लाई करेंगे b से, देन इसी a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, देन m को मल्टीप्लाई करेंगे b से, देन m को मल्टीप्लाई करेंगे n से। लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय n प्लस m मल्टीप्लाई बाय b प्लस m मल्टीप्लाई बाय n। सो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए एन प्लस एम बी प्लस एम एन। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है x प्लस 2 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3। सेम ट्रिक, फर्स्ट ब्रैकेट के जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, सेकंड ब्रैकेट के नंबर से। सो कीजिए x को पहले करेंगे मल्टीप्लाई बाय y, इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या हो जाएगा xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 143 से। ठीक है, हम क्वेश्चन करना, ये कैसे करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से। देखते हैं अगर फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये चीज़ कहाँ एप्लीकेबल है। अगर आपके नंबर होंगे 11, 101 और 1001 एंड सो ऑन, इससे भरते जाएंगे, तो हम इसको फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर नॉर्मल करेंगे तो बहुत बड़ा मेथड होगा, तो हम इजी वे में करने की कोशिश करते हैं इसको। आप क्या करेंगे, इसको 3, 8, 7, 4, हमें क्या करना है 11 को ब्रेक डाउन करना है किस फॉर्म में, 10 प्लस 1 11 हो जाता है। अब सेम जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है पीछे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, उसको अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको इससे करेंगे 3, 8, 7, 4 मतलब है 10 और 3, 8, 7, 4 को ही 1 से प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा अगर आपने इसको किया 3, 8, 7, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3, 8, 7, 4, 0 प्लस 3, 8, 7, 4। इसका आंसर क्या आया हमारे पास में 4, 2, 6, 1, 4। कितनी इजीली हो गया सॉल्व। हमें वो करते हैं मैथड नॉर्मल वाला तो बहुत लंबा टाइम लगता है, हमने इसे ब्रेक कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5, 6, 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सेम मेथड से 5, 8, 0 प्लस 5, 6, 7, 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 2, 4, 5, 8। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप करके देखिएगा 4, 9, 2, 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 101 से। सेम करना है, 100 प्लस 1 कर देना है। आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 144 पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के फास्ट मल्टीप्लिकेशन के, सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, 265,831 को मल्टीप्लाई किया है 1001 से, करके देखते हैं। 265,831 1000 मतलब कैसे ब्रेक डाउन कर सकती हूँ मैं 1000 प्लस 1 से। नॉर्मल अब हम सॉल्व कर देंगे इसको, 685,381 0 0 0 प्लस 265,831। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 260,96831। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में क्या है,
सेकंड क्वेश्चन है 1111 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 101 से। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियस वाला किया था। कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन करती हूँ, थर्ड वाला आप ट्राई कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 23478 मल्टीप्लाई बाय 999 कैसे आएगा? जब आप 1000 में 1 माइनस कर देंगे, सेम हम करेंगे इसका आंसर। हाँ, तो मैं क्या 1000 माइनस 1। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। 23478 000 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 2345452, ये आंसर आ गया। आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? एक आपका ये है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, और एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके पास ये वाला सेम। इन्हें लिखिएगा, सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हमारे। अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी पीजे, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उन सबका समराइज करके मैंने एक वर्कशीट बनाई है। ये अगर कर लिया आपने तो आपके अब तक के टॉपिक पेज नंबर 136 से 144 के टॉपिक आपके सारे क्लियर है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको हिंट दे रही हूँ सब क्वेश्चन में। ये कैसे करेंगे हम लोग? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे सॉल्व होगी? आपको इन नंबरों को ब्रेक डाउन करना है। इसको करेंगे 10 - 3, इसको 10 + 8, सेम इसको करेंगे आप। इनको नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई द आइडेंटिटी। ये आपको आइडेंटिटी गिवन है, आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? वेरीफाई द आइडेंटिटी। कौन सी? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम है, वैल्यूज गिवन है, हमें सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए विद क्वेश्चन नंबर। नहीं आए ड्रॉप कीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगी सारे क्वेश्चन। सिंप्लीफाई यूजिंग द आइडेंटिटी। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है इसमें? a + m, एक ब्रैकेट में, दूसरे में b + n। ये हमें गिवन है ab + mb + an mn। सेम हम इन सब क्वेश्चन को उसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है सारे डिजिट को। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। सेम इनको कन्वर्ट कीजिए नियरेस्ट 100, 1000 उसमें और सॉल्व कर दीजिए। फिर क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फास्ट मल्टीप्लिकेशन, जो हमने अभी जस्ट सीखा है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। इनको ब्रेक डाउन करना है हमें, ये जो नंबर्स हैं। फिर यूजिंग द फॉलोइंग टू फाइंड, सेम इसको भी कैसे करेंगे आप? फास्ट मल्टीप्लिकेशन से। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और हमारा एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो मेथड नहीं अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफाई। सेम इसको भी सेम सिंप्लीफाई करेंगे, इस सबको ब्रेक डाउन कीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। और फिर क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से इसको आप सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटी a + m b + n। क्या है? ab + mb + an। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा, ये फोर्थ वाले के लिए तो हो जाएगा आपसे। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। सेम क्वेश्चन है, किसको ब्रेक डाउन करेंगे? सेकंड वाले को। हमेशा सेकंड वाले को ही ब्रेक डाउन कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।